से जाने वाले हैं। आपके जैसा कोई विद्वान फिर मिले ना मिले, मेरी एक शंका का समाधान कर दीजिए। क्या? मुझे ये बता दीजिए, सब मुझे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, परंतु आज तक मैं ही नहीं जान पाया ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अधर्म क्या है। बस सुनता रहता हूँ धर्मराज युधिष्ठिर। इस धर्म का एक एक पंक्ति में, एक शब्द में मुझे बता दीजिए धर्म क्या है। आज मैं इसको जानना चाहता हूँ। विष्णु पितामह बोले, युधिष्ठिर, यदि तुम एक पंक्ति वाले, एक पद वाले धर्म को जानना चाहता है तो सुन। श्रुत्वा धर्म सर्वशम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। सुन युधिष्ठिर, श्रुत्वा धर्म सर्वशम, मैंने सारे धर्मों को सुनकर, श्रुत्वा चावधार्यताम, और उनको बहुत गहराई से ध्यान करके ये निचोड़ निकाला है, ये रस निकाला है, ये अंतिम बिंदु निकाला है। धर्म क्या है सुन। ना तो मुस्लिम धर्म है, ना हिंदू धर्म है, ना ईसाई धर्म है, ये सारे तो मतांतर है। बोला युधिष्ठिर, तो धर्म क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, जो अपनी आत्मा को प्रिय न लगे वो दूसरे के साथ व्यवहार मत करो, जो अपनी आत्मा को अच्छा लगे वो दूसरे के साथ व्यवहार करो। ये धर्म का अंतिम सार है। मैं नहीं चाहता मेरे घर में चोरी हो, तो मैं भी किसी के यहाँ चोरी न करूं। मैं नहीं चाहता मेरी माँ बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे, तो मैं भी किसी को गलत दृष्टि से न देखूं। यहाँ समस्या यही है, धर्म हमें उतना अच्छा लगता है जितना मेरे लिए प्रिय हो। दूसरे के घर में खुशी हो जाए तो मुझे चुभने लगती है साथ। दूसरे के यहाँ आनंद आ जाए तो चुभने लगता है। एक पति पत्नी रहते थे जी, और पति पत्नी रहते थे। पति बेचारा बड़ा सज्जन व्यक्ति था। एक दिन फैक्ट्री से छुट्टी हुई, घर नहीं गया। पत्नी को थोड़ा डर लगा, कहां रह गए पति देव। फोन किया तो फोन नहीं उठाया। काफी समय पश्चात फोन उठाया, पत्नी ने गुस्से से कहा, कहां मर गए आज, आए नहीं, ना फोन उठाते हो। वो बड़े प्रेम से बोला, देवी माँ का फोन आया था गांव से। बड़े ध्यान से सुनना मत, आप हमारे पति को लानी परेशान में समाज से सुने ना। बोला, देवी माँ का फोन आया था घर से, कह रही थी भाइयों ने, बेटों ने घर से निकाल दिया और मुझे अपने पास लेके चला जा। मैं माँ को लेने गांव जा रहा हूँ। जैसे ये शब्द सुना, पत्नी तो ऐसे फटी जैसे जैसे दीपावली के समय में पटाखे फटते हैं, और फटके बोली, खबरदार, यहाँ छोटे से घर में मुझे ही रहना भारी हो रहा है। तुमसे हमारा खर्चा तो चलता नहीं, एक और मुसीबत हमारे ऊपर लाकर डाल दो। और सुन लो, खबरदार, वृद्धा आश्रम में छोड़ाना, कहीं भी सड़क पे छोड़ देना। उस बुढ़िया को लेकर मेरे पास तो मत आ जाना। मैं नहीं सेवा कर सकती उसकी, मैं नहीं रोटी दे सकती उसको। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यदि बता देते तो मैं तुम्हें जाने भी नहीं देती। तुम्हारी क्या हिम्मत थी, तुम चले जाते। अब सुन लो, यदि वो बुढ़िया यहाँ आ गई, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, जहर खा के मर जाऊंगी, परंतु वो बुढ़िया यहाँ आनी। वो बड़ी गंभीरता के साथ बोला, देवी कैसी बातें करती हो तुम? क्या तुम्हारे मन में ये विचार चल रहे हैं? वो माँ है, घर से बेघर हो गई है, कहाँ जाएगी? उसने कहा, मुझे नहीं पता कहाँ जाएगी या नहीं जाएगी। मैंने अंतिम निर्णय सुना दिया, वो मेरे घर आनी नहीं चाहिए। वो बेचारा अगले दिन आया, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोलने से पहले ही अंदर से आवाज आई, दरवाजा बाद में खुलेगा, पहले ये बताओ अकेले हो या वो भी आई है? ये बोला, देवी वो भी आई है। कहां छोड़ देता उसको? सड़क पे कैसे छोड़ देता? माँ आई है। उसने कहा, तो लेकर जाओ इसे वापिस, सड़क पर फेंक कर आओ। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती, मैं इसे आश्रय नहीं दे सकती, ले जाओ इसको यहाँ से। बोला, हाथ जोड़ता हूँ, एक बार दरवाजा तो खोलो। माँ है, कोई गैर तो नहीं है। उसने कहा, कुछ भी होने से रखूंगी नहीं। उसने कहा, अच्छा दरवाजा खोल, मत रखना। उसने कहा, नहीं खोलूंगी दरवाजा जब तक ये जाएगी नहीं। क्यों लेके आए माँ को? उसने कहा, दरवाजा खोल, माँ मेरी नहीं है, तेरी है, साले का फोन आया था। मेरी माँ नहीं है, तेरी माँ है, साले का फोन आया था। जैसे ये सुना, कानों में आवाज गई, दरवाजा खोलकर अपनी माँ को बाहों में भर दिया और बाहों में भरकर बोली, अरे मेरे पति माँ बहुत अच्छे हैं। और अपने पति को बोली, इतना गुस्सा करवाया, मुझे पहले बता देती मेरी माँ थी। ये धर्म नहीं है मेरी बहनों। मैंने तुम्हारी माँ है तो तुम सेवा कर दोगी, पति की माँ है तो वो माँ नहीं। विष्णु पितामह कहते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। तुम नहीं चाहते तुम्हारी माँ सड़क पर रह जाए तो किसी की भी माँ को सड़क पर मत देख लेना। तुम नहीं चाहते तुम्हारे साथ गलत हो तो किसी के भी साथ गलत मत होने देना। यहाँ तक कि तुम चाहते हो